पूरे विश्व में, विश्वव्यापी भी हम इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं। एवरग्रीन सदाहरित वाली टर्मिनोलॉजी भी यूज कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ जब भी किसी भी सीजन में जब भी इसके अंदर क्रूसीफेरी फैमिली के मेंबर्स ग्रो करेंगे तो ये डिजीज क्या होगी, कोज होगी। तो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हम कहेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ क्रूसीफेरी फैमिली के मेंबर्स हम ग्रो करवाएंगे उन सभी जगह पर क्या होगी, ये डिजीज कोज होगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं इनके सिम्टम्स की कि इस डिजीज से जो कोज होने वाले सिम्टम्स हैं वो कौन कौन से होते हैं और किस टाइप से होते हैं। कि जैसे ही किसी होस्ट ने इसके ऊपर अपना इन्फेक्शन किया तो जो होस्ट प्लांट है उसके ऊपर वो सिम्टम्स किस टाइप के दिखाई देंगे। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। सिम्टम्स सिम्टम्स आर वेरी सिंपल क्योंकि ऑलरेडी आई एम स्टडी ऑफ एल्बुगो कैंडिडा जनरल कैरेक्टर्स, एल्बुगो कैंडिडा जनरल कैरेक्टर्स ऑफ सिम्टम्स ऑफ व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर फैमिलीज। तो सो फर्स्ट सिम्टम्स लोकल सिम्टम्स एंड सिस्टेमिक सिम्टम्स। लोकल symptoms and systemic symptoms. Local symptoms and systemic symptoms. So it is local disease and it is systemic disease. Local disease and systemic disease. Local disease and only local part. Local part and systemic disease are whole plant body, all plant body, all plant bodies। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, लोकल सिम्टम्स लोकल प्लांट बॉडी पार्ट पे होते हैं, जहाँ उन्होंने इन्फेक्शन किया उसी पार्ट पे रहेंगे, लेकिन सिस्टेमिक डिजीज प्लांट के बॉडी के किसी भी पार्ट पे इन्फेक्शन स्टार्ट हो पर पूरी प्लांट बॉडी के ऊपर वो इन्फेक्शन रहेगा और उस टाइम बाद में पूरी प्लांट बॉडीज ऑल प्लांट बॉडीज आर इन्फेक्टेड बाय पैथोजेंस। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड पॉइंट की कि ये जो लोकल सिम्टम्स हैं और जो सिस्टेमिक सिम्टम्स हैं ये उस प्लांट बॉडी पे लीव्स पार्ट पे भी होते हैं, उसके फ्लावर पार्ट पे भी होते हैं और उसके बर्ड्स पार्ट पे भी होते हैं। बर्ड्स पे सिंपल फ्लावर जो है, लीव्स जो हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं, फ्लावर जो हैं वो कलरफुल होते हैं, बर्ड्स जो होती हैं वो भी कैसी होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं। तो जो लीव्स हैं ग्रीन कलर की हैं, जैसे ही वो इन्फेक्टेड होती हैं किसके द्वारा, एल्बुगो के द्वारा, ड्रस्ट के द्वारा, जब वो इन्फेक्टेड होती है तो जो ग्रीन कलर है वो किस कलर में चेंज हो जाता है, वाइट कलर में। और जो फ्लावर हैं कलरफुल फ्लावर वो भी कैसे कलर के हो जाते हैं, वाइट कलर के या फिर कलरलेस। और जो बर्ड्स हैं वो जो ग्रीन कलर की हैं वो भी धीरे धीरे किस कलर की हो जाती हैं, या तो वाइट कलर की या फिर कलरलेस। तो क्या कह सकते हैं हम, फर्स्ट सिम्टम्स लोकल
पे यानी पर्टिकुलर जिस पार्ट के ऊपर एल्बुगो पैथोजन ने अपना संक्रमण किया उसी पार्ट पे उसका इन्फेक्शन रहेगा, या फिर पूरी प्लांट बॉडी पे संक्रमण अगर है तो वो एक सिस्टेमिक संक्रमण रहेगा। प्लांट बॉडी पे अगर उस पैथोजन ने उसके लीव्स पे, उसके फ्लावर पे, उसके बड पे इन्फेक्शन किया तो जो लीव्स हैं जो ग्रीन कलर की है वो कन्वर्ट इनटू वाइट कलर एंड फ्लावर आर कलरफुल बट कन्वर्ट इनटू वाइट या कलरलेस, और जो बर्ड्स हैं जो ग्रीन कलर की हैं वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाती हैं किस में, वाइट कलर में या फिर कलरलेस। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे ही इनका इन्फेक्शन किस पार्ट पे होता है, इस फ्लावर पार्ट पे, इस बड पार्ट पे या स्टेम पार्ट पे, यानी कि फ्लावर पार्ट पे, बड पार्ट पे या स्टेम पार्ट पे, तो जैसे ही ये फ्लावर, बड और स्टेम के ऊपर अपना इन्फेक्शन करते हैं तो ये सारे पार्ट जो है वो कैसे हो जाते हैं, डिस्टोरेशन। ये सारे पार्ट जो हैं वो कैसे हो जाते हैं, डिस्टोरेशन। डिस्टोरेशन हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी कि उनका फॉर्मेशन जो है वो चेंज हो जाता है। इनका जब फॉर्मेशन चेंज होता है तो उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, इनकी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। बॉडी क्या हो जाती है, उनकी डिस्टर्ब हो जाती है, यानी कि उसका फॉर्मेशन जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे ही उसका फॉर्मेशन चेंज होता है तो वो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, डिस्टोरेशन हो जाता है। जब इनके अंदर उनके फ्लावर, उनके फ्रूट, उनके जो है स्टेम, ये सब चेंज हो जाते हैं तो धीरे धीरे जो बड फॉर्मेशन थी इसके अंदर, ये बड फॉर्मेशन जो है वो एक बड लाइक स्ट्रक्चर जो थी वो अब गाल्स के फॉर्मेशन में आ जाती है। किसके फॉर्मेशन में आ जाती है, एक गाल्स के फॉर्मेशन में आ जाती है। तो जैसे ही ये इस गाल्स के फॉर्मेशन में आती है तो ये गाल्स जो है वो एक ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना देते हैं। ये अब जो ये ट्यूमर होती है इसकी अपन अगर बात करें तो जैसे ये फ्लावर, ये फ्लावर पार्ट, ये फ्लावर अब क्या बना देगा, एक ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर। इस तरीके से ट्यूबर लाइक एक स्ट्रक्चर बना देता है ये। तो धीरे धीरे ये क्या हो जाते हैं, एक ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो जाते हैं। इस ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर में ये है इसके टोटल सिम्टम्स की बात। आज अपने सिम्टम्स वाला टॉपिक्स कंप्लीट, एंड नेक्स्ट डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक्स etiology and epidemiology. So it is next topic, next recordings. Thanks for today class.